दारचा का ब्रिज है, ये लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मुझे लग रहा है ना मैं अपना चश्मा गिरा आया हूँ। जल्दी चले देखे चश्मा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मनाली से निकल रहे हैं अब, क्योंकि ये बहुत हो गया। मैंने सोचा था 7 बजे निकलूँगा, 7:30 हो चुका है और हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई है। बूंद गिर रही है जैसे स्नो गिर रहा हो और चारों तरफ का माउंटेन देखो यार, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। निकलना पड़ेगा क्योंकि यार अभी बहुत लंबा चलना है। डायमॉक्स मैंने खा लिया है, मैं कल रात से डायमॉक्स खा रहा हूँ। तो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से बचने के लिए आपको डायमॉक्स खा लेना चाहिए। तो आज हमें श्रृंखला पास जाना है, फिर कदम जाना है और हम गोमुख रंजन देखते जाएंगे। लेह का परमिट आपको बनवाना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लेह का परमिट बनवा सकते हो अपना, जहाँ जहाँ आपको जाना है। और उसके हिसाब से अपना ट्रैवल आइटनरी आप प्लान करो और वहाँ पे अपना रजिस्टर कर दो। जैसे पैंगोंग तासो है, नुब्रा वैली है, इनमें जाने के लिए आपको बनवाना पड़ता है। उमलिंगला टाइप की जगहों पे जाने के लिए आपको बनवाना पड़ता है परमिट। तो परमिट मैंने बनवा लिया। अब निकलते हैं, ऑलरेडी लेट हो रहे हैं। पैकिंग वगैरह का वीडियो देखा होगा आपने। भाई साहब पैक करने में हालत ख़राब हो जाती है यार, मतलब सारी चीज़ें फैला दो फिर पैक करो। मुझे लग रहा है 1 घंटा लग गया पैकिंग करने में, और चीज़ें चार्ज वार्ज भी करनी होती है ना, तो सब कुछ निकालना पड़ जाता है। लेकिन अब मैं आज जहाँ रुकूंगा ना, मैं कोशिश करूँगा कि मिनिमम से मिनिमम चीज़ों को निकालूँ और चार्ज करूँ, मतलब टच मिनिमम से मिनिमम चीज़ों को करूँ, ताकि कहीं ना कहीं मैं अपना टाइम बचा पाऊँ। ओके, सो हमें जहाँ जाना है उस जगह का नाम है शृंखला। तो शृंखला पास में जाना है, जो यहाँ से 143 किलोमीटर्स दिखा रहा है। यहाँ पे गाड़ी मोड़ना ना थोड़ा सा मुश्किल है, बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे। ऑफ रोडिंग यहीं पे सिखा दिया। टायर प्रेशर एक बार बस पता चल जाए ना, अभी रीड हो रहा है, थोड़ी देर बाद पता चलता है टायर प्रेशर। चलो जी, निकल पड़ी अपनी सवारी मनाली टू शृंखला पास। जांस्कार हम जा रहे हैं आज और देखते हैं जांस्कार में क्या क्या होता है, उधर का मौसम। आई विश सही हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल ऑफ तोरुक मैक्टो ब्लॉग्स। माय नेम इज तोरुक मैक्टो एंड लेट्स राइड टू यूनाइट। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो बढ़िया सब्सक्राइब कर लो भाई। एडवेंचर इज अनस्टॉपेबल हियर। बादल देखो यार, चारों तरफ बादल लगे, एकदम बारिश वाला मौसम है भाई। पानी का प्रेशर देख रहे हो गाइस, मतलब उफान पे है ये नदी। चारों तरफ बादल है यार, मतलब हमारे लेवल पे बादल दिख रहे हैं, देख रहे हो। और मैंने ना पेट्रोल फुल करा लिया अपना यहाँ पे, एक तो प्रीमियम पेट्रोल मिल गया तो रुक खुश हो गया। क्यों भाई, खुश है ना। तो सोचा मैंने यहाँ ड्रोन शूट कर लूँ, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे ना आर्मी एरिया देख रहे हो आप। तो अब मैं आगे कहीं पे करूँगा, मनाली सिटी से निकल के ही करूँगा। सिटी में ड्रोन शूट लेना थोड़ा सा सही भी नहीं लगता है,
लोगों को इनसिक्योरिटी फील होती है अगर आप सिटी में ड्रोन शूट ज़्यादा लेते हो ना। खुद ही सोचो यार कि आपके घर छत के ऊपर कैमरा उड़े क्योंकि यहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे 1000 राइडर आते हैं, तो दिन भर में आपके घर पे 10-10 ड्रोन उड़े कैमरा लेके, तो थोड़ा सा अजीब फील होता है लोगों को, इसलिए थोड़ा सा आउटर में उड़ाएंगे और अच्छा भी लगेगा। चलो भाई, बादलों में घुसने का टाइम आ गया। अब हम लोग बादलों में घुस रहे हैं। बरसात में थोड़ा डेंजर हो जाता है हेयर पिन बैंड। ऐसा लग रहा है कि अपने यहाँ नवंबर दिसंबर में गाड़ी चला रहा हूँ। कुछ नहीं दिख रहा है यार, ऊपर देखो कुछ दिख ही नहीं रहा है भाई साहब। इसे कहते हैं खूबसूरती। सच में यार बहुत ही प्यारा है। समझ में नहीं आ रहा कि ऊपर वाले को शुक्रिया कैसे करूं। मतलब जो बेस्ट होता है ना बरसात के मौसम में, वो मौसम है ये। जस्ट बारिश हुई है, हर तरफ से झरने दिख रहे हैं यार, तो आप सोच नहीं सकते मैं अभी जन्नत में हूँ यार। ये जो पेड़ देख रहे हो ना आप, ये वाला लंबे से हैं और पत्तियां हल्की हल्की से निकली हुई हैं और हाइट ज़्यादा है और विड्थ कम है, ये देवदार होता है। और जो पाइन होता है ना, उसके पत्ते नीडल जैसे होते हैं। ये देखो हम लोग अटल टनल आ गए। दिस इज़ अटल टनल। मैंने यहाँ पे फ़ोटो ले लिया फ़ोटो वाले से, या मैंने ऐसे खिंचा लिया। मेरे पास तो ड्रोन वगैरह सब है, मैं तो चाहता तो कैसे भी फ़ोटो खींच सकता हूँ अपना, लेकिन यार इन लोगों से ना करवा लेना चाहिए, क्योंकि आजकल यूजुअली लोग कराते नहीं हैं इन लोगों से, तो इन लोगों की कमाई हो जाती है। अब इतने हाई एल्टीट्यूड पे बैठे हुए हैं बेचारे। पीछे का मौसम कैसा था और इधर का मौसम कैसा होगा देख लो आप। पीछे मतलब ये नीला आसमान देखने के लिए ना पागल हो गए थे हम, और यहाँ देखो। तो बेसिकली ये जो माउंटेन जिनके अंदर से हम लोग आए हैं ना, ये एक बॉर्डर क्रिएट करते हैं इस वाले एरिया का और उस वाले एरिया का। देखो इस माउंटेन के उस साइड पूरा बादल है, देख रहे हो, उस साइड पूरा बादल, क्योंकि उधर देखो हमें धूप तक नहीं दिख रही थी। और इधर देखो, यहाँ पे कुछ परमिट वगैरह बनवाना है क्या। अभी पहाड़ों पे जो हल्की फुल्की हरियाली दिख रही है ना, थोड़ी थोड़ी सी, थोड़ी देर वेट करो, कुछ नहीं दिखेगा। तो देखो एक दिन में मतलब आप कितना ज़्यादा ट्रांजिशन कर जाते हो। और थोड़ा ध्यान से चलना है, ऐसे रास्ते हैं भाई। तो रुख से कट मारने में अलग मज़ा आता है वैसे। ऐसा लगता है आप पूरी दुनिया हिला रहे हो। कल से ब्लू स्काई नहीं दिखी थी यार, मतलब मनाली के थोड़ा पहले दिखा, मनाली घुसे तो वो भी गायब।
तो अभी हम लोग आ चुके हैं लाहौल में और मुझे लग रहा है कि सिंखुला पास तक ना रास्ते बहुत अच्छे मिलेंगे। मैं बहुत भगा नहीं रहा हूँ, मैं रास्ते को एंजॉय करके आराम से चल रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ इंसान नहीं आता है, यहाँ सपने आते हैं। वो हर लड़का वो हर लड़की जो लाइफ में बाइक को प्यार करता है, बाइक राइड जिसे पसंद है, ऐसा हो नहीं सकता है कि उसने कभी लद्दाख का ना सोचा। एंड आई एम वन ऑफ देम। तो यहाँ पे मैं नहीं आया हूँ, मेरे सपने आए हैं। पहाड़ों पे बर्फ़ दिख रही है वैसे। अटल टनल जिस पहाड़ के नीचे है उसके ऊपर बर्फ़ दिख रही है, वो देखो, वो है ना, वहाँ देखो वाटरफॉल है एक। तो अभी मनाली में जब हम लोग चल रहे थे तो वो हमारे बगल में जो रिवर चल रही थी वो चल रही थी ब्यास रिवर। और इस समय जैसे ही हम लोग अटल टनल क्रॉस किए हैं तो हमारे बगल में जो नदी चल रही है वो है चेनाब। तो भाई जो चेनाब है ना, वो आपको जम्मू कश्मीर वाले जब आप श्रीनगर वगैरह जाते हो ना तो भी मिलेगी। तो यही नदी चली जाती है और इधर से इसका ओरिजिन इधर से है, पाकिस्तान चली जाती है नदी। छोटे छोटे वाटरफॉल दिख रहे हैं ऊपर, ये देखो वहाँ से ये इसका सोर्स देखो वहाँ से आ रहा है और इधर देखो यहाँ से निकला। ये जगह है खांगसर और यहाँ से ये माउंटेन्स ना एकदम सीनरी वाले माउंटेन्स लग रहे हैं। जब आप गूगल मैप में देखते हो लद्दाख वाला रीजन, तो लद्दाख वाला जो रीजन होता है ना मिट्टी वाला कलर का कर देता है, ब्राउन कर देता है। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब हम लोग ब्राउन वाले एरिया में आ गए, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ग्रीन वाले एरिया में थे इधर साइड। तो ये जो चेनाब नदी है ना, इसके उस साइड जो माउंटेन्स दिख रहे हैं, देखो ये जो चेनाब नदी है, बगल में चेनाब नदी है, उसके वो जो माउंटेन्स हैं, तो माउंटेन्स के उस पार जो होगा वो ग्रीनरी होगी और इस साइड जो है वो सूखे सूखे से पहाड़ है। देखो आप, तो इधर सूखा सूखा सा दिखा रहा है। तो पहाड़ों के बीच में देखो कैसे ग्लेशियर दिख रहा है, वो पूरा पहाड़ स्नो है। इतनी गर्मी में भी इसका बर्फ़ गला नहीं है। भाई कितना डेंजर लग रहा है। बस 10-10 महाले इतनी ना बर्फ़ की परत है वहाँ पे, 5-5 10-10 महाला। ये देखो हमारे पीछे क्या था, हेयर पिन बेंड से ना दूसरे साइड का व्यू मिल जाता है, ये अच्छी बात है। शूटिंग स्टोन वाला जोन है ये, एकदम स्पीति की याद आ रही है। अलग लेवल के माउंटेन्स है भाई। या मेरे आईफोन का ना लैपटॉप टू आईफोन कनेक्टर जो है वो टूट गया। मैंने चार्जिंग के लिए लगाया था और मैंने फ़ोन जेब में डाल लिया, उससे वो ना टूट गया है। उसका जो पिन होता है ना आईफोन वाला, वो टूट गया। देखो कहीं मिल जाए, शायद किलोंग में मिल जाए, वरना कोई जुगाड़ ही करना पड़ेगा। अभी हम लोग हैं मेरे ख्याल से तांडी में, तांडी। तो यहाँ पे मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। 10 बज चुका है, 10:30 होने वाला है इनफैक्ट। और कोशिश करते हैं यहाँ पे हमारा डेटा केबल मिल जाए। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन थोड़ी है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा नाश्ता वगैरह किया, सुबह से सही से कुछ खाया नहीं था। अब निकलते हैं। अब मैं सीधा लग रहा है कि सिंखुला टॉप ही रुकूंगा। और डेटा केबल जो मेरा टूटा है किलोंग में शायद मिल जाए, दीदी उन्होंने बताया मुझे कि किलोंग में शायद मिल जाए। तो देखते हैं, वरना कुछ ना कुछ जुगाड़ निकल जाता है, किसी न किसी तरीके से हो जाता है। 256 GB का मेरा इंटरनल है मोबाइल का, तो शायद काम भी चल जाए। बट स्टिल मैं कोशिश करूँगा। थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है और डायमॉक्स में खा रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ। जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है ना यार इन सब एरिया में, वो होता है पानी, पेट्रोल और आपकी सेहत। ठीक है, पानी आपको पीते रहना है। ये बंद कर लें यार, अब ठंड आने वाली है, विंटर इज़ कमिंग। पेट्रोल पंप था बगल में ही, मैंने पेट्रोल डलाया नहीं। अभी मनाली के पास ही मैंने पेट्रोल डलाया था, फुल करा लिया था। और मेरी गाड़ी का रेंज अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर का है। मैं लेह पहुंच जाऊँ बहुत प्यार से। अब मुझे लग रहा है ना मैं अपना चश्मा गिराया हूँ। जल्दी चले देखे चश्मा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये चश्मा सुबह से 5 बार गिर चुका है।
और इसकी किस्मत लग रहा है ना, इसको फोड़ के ही दम लेगी। अरे यार यहाँ पे तो है ही नहीं, निपटा दिया क्या किसी ने? नहीं मिला यार चश्मा, निपटा दिया किसी ने। वहाँ पे कुछ लड़के बैठे हुए थे और मुझे कितना मिनट लगा, मुझे 1 से 1.5 मिनट लगा होगा, मैं वापस भी आ गया था। और वो वहाँ पे बैठे हुए थे जब मैं गया था तब भी, और चश्मा वहीं गिरा है क्योंकि मैंने बॉक्स पे रखा था अपने पीछे वाले, और पीछे ही गिरा था। उन्होंने ले लिया, मना कर दिया देने से। अब आदमी जांच थोड़ी कर सकता है किसी की, दिक्कत हो जाती है ना यार यहाँ पे। अब बिना चश्मे के ना, अब या तो मैं चश्मा ख़रीदूँ कहीं पे, क्योंकि धूप इतनी तेज़ होती है ना, आप परेशान हो जाओगे। ये जो जगह है ये आपका किलोंग है। तो किलोंग में ना डेटा केबल मुझे शायद मिल जाए। मैं ज़रा पूछता हूँ लोगों से, भैया इधर मोबाइल की शॉप होगी कोई? भैया कोई मोबाइल की शॉप होगी? सीढ़ी है कि पहाड़ है? डेटा केबल मिल गया और 100 रुपये का चश्मा भी बढ़िया लग रहा है। चलो जुगाड़ तो हो गया धूप का। चलो भाई फाइनली चश्मा मिल गया मुझे। असल में ये वाला जो ग्लास है ना, ये दिख ब्लू रहा है, ये पूरा येलो येलो विज़न दिखाता है। ये एक्चुअली नाइट विज़न के लिए है, और जो मेरा डे टाइम विज़न वाला है वो वाइज़र पता नहीं कहाँ गायब हो गया, मिल ही नहीं रहा। जिस्पा, यहाँ पे आपको होम स्टे वगैरह बहुत आराम से मिल जाएगा। अब चारों तरफ पहाड़ हैं, इसके बीच से एक रास्ता है, छोटी सी वैली है। आप आराम से यहाँ पे एक दिन टाइम निकाल के रुक सकते हो। रेस्टोरेंट, होटल वगैरह सब मिल जाएंगे। इन सब एरिया से सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है जो कलरफुल तिब्बतन फ्लैग लगे होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इधर ना ये रेंट पूरा, मतलब हवा ऐसी चलती रहती है, यहाँ पे हवा चलती ही चलती है। चारों तरफ पहाड़ है ना, ये बीच का एक रास्ता, इससे हवा होके गुजरती है, तो यहाँ पे आपको पूरे साल ऐसे ही हवा दिखेगी। बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा ब्रिज है यार। बड़ा है। दारचा का ब्रिज है ये, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ हिमाचल प्रदेश। मैंने कहा था ना बड़ा ब्रिज दिख रहा है, तो ये पूरे हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ब्रिज था ये। अब हमें 500 मीटर के बाद से इस वाले हाईवे को छोड़ देना है, फिर हम लोग ज़ांस्कार वाले रोड पे आ जाएंगे। थैंक यू। तो ये जो चौक दिखेगा आपको, ये गोल सा, बस इससे आपको अगर ले जाना है तो ये चला जाएगा आपका। हमें सिंखुला जाना है तो वी विल गो बाय दिस। पदुम यहाँ से 143 किलोमीटर है जो हमारा डेस्टिनेशन है, तो अभी हमें 143 किलोमीटर और चलने हैं। तोरुक का तोरुक दिखा रही है 646 किलोमीटर, 646। ले तक पहुँचाएगी ये। लेकिन कभी भी बाइक के ना रेंज पे ऐसे अंधा ट्रस्ट मत करो। ये माउंटेन्स हैं, कभी डिक्लाइन है कभी इंक्लाइन है, तो बाइक ना परफॉर्मेंस के हिसाब से दिखाती है कि उसका परफॉर्मेंस, तो कभी डिक्लाइन पे उसका परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाएगा, उसको लगेगा अरे ऐसा रास्ता मिलेगा मैं तो बहुत दूर तक चलूँगी। और फिर जब अब उसको इंक्लाइन मिलेगा तो वो ये तो हार्ड है, ये तो टफ़ है, इसमें बहुत पेट्रोल जा रहा है, तो उसका एवरेज कम हो जाएगा।
शृंखला पास यहाँ से कुछ 35 किलोमीटर्स दूर है और इतनी दूरी में हम लोग कुछ 8000 फीट ऊपर जाएंगे। तो जस्ट इमेजिन कि कितना ज़्यादा हाइट गेन करने वाले हैं हम लोग। बेसिकली दीज रोड्स आर फुल ऑफ रोड और आपको ऑफ रोड तो मिलेगा क्योंकि आप वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पास पे जा रहे हो। 16,000 फीट की ऊंचाई कम नहीं होती है, 5,000 मीटर के करीब में हो जाता है। इससे थोड़ा ही ज़्यादा है एवरेस्ट बेस कैंप। वी नीड टू गो लॉन्ग। यार इतनी तेज़ धूप है ना, मैंने गोप्रो को पूरा प्लास्टिक से रैप कर रखा था और धूप इतनी तेज़ है और लगातार यूज़ भी हो रहा है, चार्ज भी हो रहा था। इतना गर्म हो गया था गोप्रो और मीडिया मोड कि ना चार्ज हो रहा था ना गोप्रो स्टार्ट हो रहा था। पूरा रैप हटा दिया क्योंकि अब बारिश वाला मौसम ख़त्म, तो अब रैप की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे तो लगा एक पल को कि यार लग रहा है मेरा ये वाला केबल भी गया, लेकिन फिर मैंने दूसरा केबल ट्राई किया, इस केबल से भी नहीं हुआ। तो फिर मैं समझ गया कि गर्मी की वजह से दिक्कत है। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी ऑफ रोडिंग है। पूरा का पूरा पुल ही साइड हो गया है, बह गया है। देख रहे हो पूरा पुल, देखो। या तो एवलांच का काम है या फिर पत्थरों का, मतलब बहुत तेज़ी से बारिश हुई हो। छोटी सी वाटर क्रॉसिंग और पैर पे हल्का हल्का सा पानी लगा। इतना ठंडा पानी है भाई, छन हो गया पूरा बॉडी। अरे वाह, वाटर लेवल पे आ गए हम। सी लेवल नहीं है ये, वाटर लेवल है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये ऑलरेडी 8,000-9,000 फीट की ऊंचाई पे हैं। वो देखो ऊपर जाना है हमें, वो जो देख रहे हो रास्ते, अब चढ़ाएगा ये। 1 व्हीकल टाइम है। यहाँ एक वाटर क्रॉसिंग है, तो करते हैं वाटर क्रॉसिंग। और क्या है, कोई ऑप्शन और है? इसने मेरा जूता गीला कर दिया अंदर से भाई, पानी अंदर चला गया। ठंड लग रही है अंदर। भाई ये क्या कर रखा है, कहाँ चढ़ा दिया गाड़ी है। नींद आ जाती है लोगों को तब होता है ये। वो देखो जरा, ऐसे कभी आप नॉर्मली गाड़ी को न्यूट्रल करो ना, तो कभी 1 पे जाती है, कभी 2 पे जाती है। न्यूट्रल जल्दी होती नहीं है। और ऐसे जगहों पे जब हमें नहीं चाहिए होता है न्यूट्रल, 1 सेकंड में न्यूट्रल होती है। लोग हैं यहाँ पे भाई, लोग साइकिल चलाने आते हैं यहाँ पे। खुद को कितना टेस्ट करोगे भाई। आराम से बैठिए आप। पाँव रख के। हाँ चढ़िए। 1 2 3। बैठ गए आप? यहाँ मैम को लिफ्ट चाहिए थी, हमने दे दी। यहाँ पे भैया लिफ्ट दे दो, ऑटो रिक्शा वगैरह नहीं चलता है यहाँ पे। ये हमारा वीडियो का तब मैं आज लग गया था क्यों को पीछे जो मैम बैठी है उनका वेट थोड़ा अच्छा है ना, तो गाड़ी कंफर्टेबल हो गई है। नथिंग। सो शृंखला टॉप पे हम आ गए। दिस इज शृंखला। हाँ, शृंखला 16,580 फीट। तो फाइनली शृंखला पास पहुंच गए हम। 16,580 मीटर, सॉरी फीट। एंड अमेजिंग यार, मज़ा आ गया। लास्ट का जो 2-3 किलोमीटर है ना, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है क्योंकि रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है और हाई स्लोप है। अभी यहाँ पे फ़ोटो लेता हूँ और फिर निकलता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट पे है। यहाँ पे ज़्यादा रुकना खतरनाक है। बाइक गिर गई है, उठाना पड़ेगा।